जी हां दोस्तों, स्वागत आप सभी का हिंद पीएस की न्यूज में। आज हम आपको बताएंगे देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। इससे पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने के सरकार के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी बैठकर कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा करें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें ये संभव नहीं है और भाजपा की ओर से शीर्ष नेताओं ने खुलेआम रोड शो का जिक्र करते हुए कहा है कि वह सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिए अलग अलग। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी ने चीन के साथ साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि सरकार को अड़े हाथ लिया है। दरअसल आपको बता दें सच्चाई बताने के लिए। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा की कड़ी तहत अपनी 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने उन पर जमकर हमला बोला है। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच का सामने आ रही है कि जी हां 113 पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने सरकार के आरोप पर कहा है कि दरअसल सरकार चाहती है कि बुलेट प्रूफ वह गाड़ी यात्रा शुरू करके पद यात्रा संभव नहीं है। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता बुलेट प्रूफ गाड़ी निकाल कर वह खुली चीप में। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसके मतलब है कि उनके लिए प्रोटोकॉल अलग मेरे लिए प्रोटोकॉल अलग है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चलना है और हम इसीलिए शायद कैसे बना रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी की सुरक्षा तोड़ते हैं। दरअसल आपको बता दें चीन के मुद्दे पर लेकर सरकार की राजनीतिक और वह सवाल उठाते हुए कहा है कि राहुल गांधी ने कहा है कि शहीद परिवार से वह और इसी की सेनाओं के लिए जी हाँ राजनीतिक नहीं की है। दरअसल आपको बता दें मगर सच्चाई है हमारी सरकार के चीन और वह मामले को ठीक और हैंडल नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अधिकारियों के चीन विदेशी नीति के भ्रम इसके अलावा नतीजे हैं और चीन में जहाँ पाकिस्तान को एक और हो गया है। दरअसल आपको बता दें पहले ही एक दूसरे लद्दाख में हो रहे हैं, उन्होंने इसका संकेत दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसके खिलाफ पूरी तैयारी करने की जरूरत है। इससे सबसे बड़ी सरकार का सेना, वायु सेना और नौसेना की बात सुने रहे और उनका सम्मान करना होगा। दरअसल आपको बता दें इसी बीच का सामने है इसके राजनीतिक का इस्तेमाल बंद करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि जीतन मांझी ने दिया विवादित बयान। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। राज्य में शराबबंदी के कानून को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें ऐसे में जीतन राम मांझी को एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच का सामने आ रही कि बढ़ सकते नीतीश कुमार की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता उन्होंने कहा है कि अगर कानून आया तो ठीक से इसका पालन होना, लेकिन भाई इसके जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें बड़े बड़े लोगों ने पकड़ रहे हैं जो छोटे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच का सामने आ रही कि बढ़ सकती है जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है नीतीश कुमार की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच का सामने आ रही है कि उन्होंने कहा है कि हम उस घर में पैदा हुए हैं जिस घर में शराब बनता है और बिकता है। नए साल में हम चाहते हैं कि सर समीक्षा में परमिट के साथ शराब गुजरात जैसे बिहार में भी मिले। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मुश्किलें नीतीश कुमार की। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें इसी बीच का सामने आ रही है उन्होंने कहा है कि अगर वह ध्यान दिया जाए तो थोड़ी मात्रा में पीकर जेल में बंद ज़्यादा पीते हैं वहीं अभी बाहर घूम रहे वैसे लोग पकड़ा जाएगा। दरअसल आपको बता दें इसी बीच का सामने आ रही कि बढ़ सकते नीतीश कुमार की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उन्होंने कहा है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में पी रहे हैं, इसका कारोबार करते हुए उनके जेल में डालना चाहिए मगर वैसे लोग पुलिस को पकड़ नहीं रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच का सामने आ रही कि बढ़ सकती है नीतीश कुमार की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कहा है कि गुमराह लोगों को पकड़ा गया है जिसका जी हाँ करने वाला कोई भी नहीं। मेरी मांग है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच का सामने आ रही कि बढ़ सकती नीतीश कुमार की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बताएगा अगर यह पिया भी है तो थोड़ा मात्रा में मगर जिन्हें बड़ी मात्रा में पी रहे हैं वो इसका कारोबार कर रहे हैं। दरअसल आपको बताया उन्होंने जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी में शामिल हो सकते हैं बीजेपी सांसद वरुण गांधी। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें उत्तर प्रदेश के पीलीभीत बीजेपी सांसद वरुण गांधी आए दिन अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत के छेड़ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें इसको देखते हुए क्लास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी जल्दी बीजेपी का दामन छोड़कर वह कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें हाल ही में उन्होंने हिंदू मुस्लिम के जुड़ा बयान दिया है। इससे पहले उन्होंने किसान आंदोलन के समय पर खुलकर जी हाँ दोस्तों पक्ष वाला
बोला था। दरअसल आपको बता दें हाल ही में दिनों में चर्चा के और बीजेपी सांसद वरुण गांधी कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और भारत जोड़ यात्रा के अनुयायी के रहे राहुल गांधी की सवाल किया है, जिन पर उन्होंने सीधा जवाब देते हुए बयान दिया है। शनिवार को कहा है कि वरुण गांधी से जुड़े सवालों पर राहुल गांधी ने कहा है कि वरुण गांधी के पार्टी में शामिल होना या ना होना सवाल है खड़ा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बताएं उन्होंने आगे कहा है कि वैसे तो भारत जोड़ यात्रा में उनका सबका स्वागत है, लेकिन बीजेपी उनके दिक्कत हो सकती है। दरअसल आपको बता दें वरुण गांधी अभी भी बीजेपी में है और पीलीभीत के लोकसभा सांसद भी हैं और वरुण गांधी केंद्र मोदी सरकार पर हमला बोलते रहते हैं। दरअसल आपको बता दें इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि उनकी भारत जोड़ यात्रा सफल रही और उनके लक्ष्य देश का एक नया दृष्टिकोण देने का काम किया है। दरअसल आपको बता दें पीसी के दौरान राहुल गांधी ने कहा है कि अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए जीत बहुत ही मुश्किल होगी और जमीन पर बीजेपी के खिलाफ बड़े पैमाने में सत्ता में विरोध माहौल है। दरअसल आपको बता दें उन्होंने आगे कहा है कि बता दें कि वरुण गांधी हाल ही में एक बार फिर से वीडियो वायरल हुई है, जिसमें से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के खिलाफ हूँ, ना ही पंडित नेहरू के खिलाफ हूँ। हमारे देश की राजनीति के जोड़ने की होनी चाहिए, ना तो पैदा करने की राजनीतिक। हम वो राजनीतिक नहीं करनी है जो लोगों को बताए, बल्कि जी हाँ दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि ऐसी राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें अपने ही भाषण में उन्होंने कहा है कि मौजूदा समय में सिर्फ हिंदू मुस्लिम जाति और राजनीतिक कर रहे भाइयों को बांटो और भाइयों को मारो की बात कर रहे हैं। हम इस राजनीति को नहीं होने देंगे। दरअसल आपको बता दें कि बढ़ सकती है मुश्किलें नीतीश कुमार की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि शनिवार को कहा है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर वह नहीं दिखी जी हां जाती है, जबकि उन्होंने जी हां दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि 20,000 करोड़ रुपए का स्मार्टफोन नियमित किया है। दरअसल आपको बता दें कि सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा है कि दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी सैमसंग की यूनिट भारत में है। और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद राहुल गांधी पर जमकर निशाना साध है। नफरत के बाजार में प्यार बांटने वाले राहुल गांधी जब केरल में जाते हैं तो जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने का सामने आए कर्नाटक में नफरती और गले लगते हैं और दिल्ली में टुकड़े गैंग मिलते हैं। दरअसल आपको बताया उन्होंने आगे कहा है कि वह जिम्मेदारी विपक्षी की भूमिका कैसे निभाई जाती है। उन्होंने आगे कहा है कि सेना की वह नेहरू जी के काम नहीं करने दिया और जनरल। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शनिवार को वह बीजेपी पर ताज कसते हुए कहा है कि आरएसएस और बीजेपी अपना गुरु मानते हैं और मुझे लगता है कि याद दिलाएं कि वह उन्हें करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि उनकी यात्रा देश में बढ़ रही नफरत और हिंसा के खिलाफ है। उन्होंने आगे कहा विचारधारा में समस्या होती है, लेकिन नफरत के हिंसा में और प्यार में कभी समस्या नहीं होती है। बीजेपी के खिलाफ सत्ता में विरोधी माहौल और विपक्षी के बीजेपी विकल्प तौर पर करने की दिशा में प्रभावित मिलाकर काम करना होगा। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सरकार पर जमकर हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं जी हाँ दोस्तों सरकार अपनी गलतियों का स्वीकार करना चाहिए और न पीछे नहीं छुपाना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के भ्रम वाली विदेशी नीति है। दरअसल आपको बता दें कि इसी बीच ने कहा सामने आ रही कि बढ़ सकती है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव मायावती पर बोला हमला। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको बता दें विधायक पल्लवी पटेल सन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी को दलों को एकजुट होने की बात कही है। इस पर बोलते हुए सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि परिवार में फूट होती है तो विनाशी ओर जाता है। दरअसल आपको होता है उनका कहना है कि पल्लवी पटेल का समर्थन बयानों पर अच्छी सोच है, लेकिन दुरुपयोग से जो पिछले और दलितों की दुहाई देने वाले बड़े नेता हैं अखिलेश यादव और मायावती दोनों आपस में खुद को ही लड़ रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको होता है ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा है कि अगर पिछड़े और दलितों के जी हाँ इन दोनों को जाना चाहिए, इन दोनों को वोट उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए, लेकिन दोनों अलग अलग वोट देते हैं और उनका नुकसान आम लोगों को उठाना पड़ता है। जिसके उदाहरण पर जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपको 69,000 शिक्षक भर्ती है, जिसमें से पिछले और दलितों का नुकसान हुआ है। 65,500 भर्ती ही पिछले और दलितों का नुकसान हुआ है। दरअसल आपको बता दें राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अखिलेश यादव ने दिए निमंत्रण को लेकर अखिलेश यादव ने बयान कांग्रेस के भाजपा एक जैसे हैं। इस पर ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा कि जब नेता कांग्रेस की जरूरत पड़ती है तो समझौता का